जय हिंद। देखिए ये क्लास गणित का है। गणित में हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बता रहे हैं आपको। दो चर वाला रैखिक समीकरण में है क्या, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में हम आपको दो या तीन क्लास कराए हुए थे, जिसमें साधित बता रहे हैं। अभी साधित चल रहा है। साधित में 7 तक प्रश्न आपको करा दिए थे, 7 तक करा दिए थे। अब 7 के बाद 8वां प्रश्न देखेंगे। ये सवाल है 7 तक। हम इससे पिछले क्लास में 7 तक हम आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण के साधित प्रश्नमाला के 7 तक हम आपको कराए थे। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। व्रज गुणन विधि से सवाल कहता है कि निम्नलिखित, यानी कि दो समीकरण आपको दिया हुआ है, इस दोनों समीकरण को व्रज गुणन विधि से हल करना है। 5 विधि में से अगर सिर्फ हल करने के लिए कहेगा तो फिर कोई विधि आप अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि आपको व्रज गुणन विधि ही उपयोग करना है, कोई दूसरा नहीं। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर प्रश्न क्या है आपके पास, x - 3y = 7, और यहाँ पे क्या है, इधर बनाते हैं क्या। चलिए पहला का हल देखते हैं। पहला का हम बना रहे हैं, उधर सवाल था। एक का हल देखते हैं क्या है, x - 3y = 7 और 3x - 3y = 15, ये है। तो व्रज गुणन विधि में क्या होता है, यदि आप व्रज गुणन के अलावा कोई और विधि बनाते हैं तो बराबर के इस साइड अचर है तो ठीक है, लेकिन व्रज गुणन विधि में हमको इस साइड लाना रहता है। ध्यान रखिए, व्रज गुणन विधि में तीनों एक साथ, व्रज गुणन विधि में तीनों एक साथ। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको इस साइड लाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा समीकरण, x - 3y - 7 = 0 होगा, और इधर हो जाएगा 3x - 3y - 15। ये होगा दो समीकरण, ये दो समीकरण हो गए। तो व्रज गुणन विधि में याद कीजिए, हम बताए हुए थे, इसे पिछला क्लास जाके देखिए क्या होता है। x बराबर एक सूत्र होता है और उसके बाद y बराबर एक सूत्र होता है। तो सूत्र आप कब तक याद कीजिएगा, तो सूत्र मत याद कीजिए। देखिए हम बनाते कैसे हैं। x बराबर बट्टा दे दीजिए, इसमें भी बट्टा दे दीजिए, और नीचे क्या लिखिए, x के सट्टल y के सट्टल, समझे, x के सट्टल y के सट्टल, x के सट्टल y के सट्टल नीचे रहता है। दोनों में रहता है x के सट्टल y के सट्टल, माने इस सट्टल के मतलब गुणांक। तो इसका गुणांक 1 × -3, कोई दिक्कत। x के सट्टल y के सट्टल, फिर माइनस, चिन्ह माइनस से होता है, फिर x के सट्टल y के सट्टल 3 × -3। बात नहीं समझे, यहाँ गुणांक गुण यहाँ, फिर से यहाँ गुण यहाँ, ये दोनों नीचे। यहाँ भी y में भी यही बात होता है, 1 × -3 और 3 ये वाला x × y का, x के सट्टल y के सट्टल, x के सट्टल y के सट्टल, चिन्ह माइनस रहता है, इतना तो ध्यान रख सकते हैं आप। हो गया। अब रही बात ऊपर वाला। ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर वाला क्या होता है, अगर x का मान निकालना है तो y सट्टल अचर, y सट्टल अचर, x के मान निकालना है तो y सट्टल अचर, y सट्टल अचर, तो y सट्टल 3 गुणे अचर, यही ना होगा। y सट्टल अचर चिन्ह के साथ लिखते इसमें, माइनस, चिन्ह माइनस से होता है बीच में, माइनस, फिर y सट्टल अचर। देखिए प्लस चिन्ह रहता है तो ब्रैकेट नहीं देते हैं तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन माइनस में ब्रैकेट नहीं दिया तो झंझटे हो जाएगा, इसीलिए देते हैं। समझ गए बात को। नीचे तो x y में होगा, x सट्टल y सट्टल, x सट्टल y सट्टल, चिन्ह माइनस ही होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ माइनस भी चिन्ह होता है, इतना तो ध्यान रख सकते हैं। y में भी वही बात, लेकिन अगर x का मान निकालते हैं तो y सट्टल अचर, y सट्टल अचर, y का मान निकालते हैं तो x का सट्टल अचर, x सट्टल अचर, बस यही करना है। तो अगर मान लीजिए y के मान निकालिएगा तो यहाँ से उल्टा हो जाता है, x सट्टल अचर, फिर यहाँ पे x सट्टल अचर। आप सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया बात। यहाँ पे -45, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 या 21, यहाँ पे -3, माइनस 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 प्लस 9, यही ना होगा। यहाँ भी सॉल्व कर दीजिए, माइनस से कैसे होगा, माइनस माइनस प्लस 15, यहाँ पे -3 प्लस 9। चलिए सॉल्व कीजिए। 45 से कैसे जुड़ जाए, क्योंकि दोनों कर्जा में है।
यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो जाए कितना -6/6। ये कट के 1 हो गया, यहाँ कट के 11, मतलब x का मान कितना है -11 और यहाँ y का मान कितना है माइनस, बस भाग गया। यही होता है ब्रज गुणन। यही क्या होता है ब्रज गुणन, y यही ब्रज गुणन होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर सवाल देखें, इसी का नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर सवाल देखिए आपके पास ये है, क्या है 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये है। तो इसमें तो भाई बराबर में 0 है, इसको इस साइड लाने की जरूरत नहीं है, आया हुआ है हमारे पहले सवाल में दे रखा है। अब उसके बाद बनाइए, हमको x का मान हम बना रहे हैं हल ब्रज गुणन। ब्रज गुणन कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है, ऐसे खींच दीजिए। एक y के लिए भी हम खींच लेते हैं। पहले नीचा लिख लीजिए, नीचा में x सट्टल y सट्टल x सट्टल y सट्टल, x सट्टल y सट्टल माइनस x सट्टल y सट्टल हो गया। यहाँ भी सेम होगा, x सट्टल y सट्टल x सट्टल y सट्टल। अब x का मान निकालना है तो y सट्टल अचर हो गया, और फिर y सट्टल अचर। यहाँ y के मान निकालना है तो x सट्टल, यहाँ से नहीं नीचे से करेंगे, x सट्टल अचर और फिर x सट्टल अचर, बस हो गया, बात खत्म। सॉल्व कर देंगे, -20 प्लस 18/10 माइनस 15, यहाँ भी नतीजा 27 प्लस 32 10 माइनस 15, यहाँ सॉल्व करेंगे तो -2/-5, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ 5/-5, ये कट गया। तो यहाँ आ गया 2/5, मतलब x का मान आ गया 2/5 और y का मान आ गया -1 होगा ना, कट गया 1 मरतबे, हो गया, बस ये था। अगला सवाल देखते हैं, 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ये सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्या निम्न युगपत समीकरण का हल अद्वितीय है? यदि हाँ तो ब्रज गुणन विधि से हल ज्ञात करें। पहले तो इस समीकरण, निम्न के मतलब नीचे लिखा हुआ समीकरण, ये जो समीकरण है वो अद्वितीय है क्या? अगर है तो उसको ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है। यदि है अद्वितीय तो ब्रज गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। तो बुआ देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये देखिए अद्वितीय हल है कि नहीं, ये जानने के लिए करते क्या है, हम सूत्र लिखाए थे, तुलना करेंगे। हल जानने के लिए कि अद्वितीय है कि कोई एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल को ही अद्वितीय हल कहते हैं। समझे, 3 प्रकार के होता है, एक या केवल एक हल, पहला अनगिनत हल, कोई हल नहीं, ये 3 टाइप के होता है। तो इसको जांचिए, अगर अद्वितीय हल है तो ब्रज गुणन से निकालिए। चलिए जांचेंगे कैसे, जांचने के लिए हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने पर, चलिए तुलना करते हैं, तो तुलना करते तो x के सट्टल बट्टा नीचे x के सट्टल, y के सट्टल बट्टा नीचे y के सट्टल, अचर बट्टा अचर हो गया। अब देखिए ये 2/3 इसके बराबर नहीं, दोनों आपस में बराबर नहीं, माने सब कट्टल। जब सब कट्टल रहता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल, तो सवाल कहता है क्या यह अद्वितीय हल है? अगर है तो इसको ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो इस समीकरण को हम सजा लेते हैं। ब्रज गुणन बनाने के लिए सजाना पड़ता है ना, 2x प्लस y और -5। ब्रज गुणन बनाने के लिए तो हमको सजाना पड़ता है, अगर नहीं सजाएंगे तो गलती होने की संभावना रहती है। हो गया। अब क्या करेंगे, हमको ब्रज गुणन विधि निकालना है, तो x बराबर खींच देंगे, फिर से y का भी खींच लेते हैं, खींच देंगे। नीचे x सट्टल y सट्टल x सट्टल y सट्टल नीचे होता है, तो x सट्टल y सट्टल माइनस फिर x सट्टल y सट्टल, यहाँ भी x सट्टल y सट्टल माइनस x सट्टल y सट्टल हो गया। अब ऊपर x का मान निकालेंगे तो y सट्टल अचर और y सट्टल अचर, तो y सट्टल अचर फिर y सट्टल अचर, चिन्ह तो माइनस से रहता है, तो y सट्टल अचर और माइनस चिन्ह होता है, फिर y सट्टल अचर। यहाँ y के मान निकालेंगे, y का मान, अगर y का मान निकालते हैं तो इधर से करते, ऊपर से नहीं, x सट्टल अचर और x सट्टल अचर, तो x सट्टल अचर और फिर x सट्टल
अचर, भ गया, बात खत्म। अब सॉल्व कर देना है। सॉल्व तो आता होगा ना, माइनस में प्लस 10 4 माइनस 3 x बराबर क्या होगा 2/1, यानी x का मान कितना आ गया 2। और यहाँ y बराबर कितना होगा -15 प्लस 10 4 माइनस 3 मतलब y बराबर -5/1, y का मान -5 हो गया। बस यही तो था। क्या है इसमें? अगला देखिए 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। ये सवाल देखिए 10 नंबर क्या कहता है। P और Q के किन मानों के लिए निम्न युगपत समीकरणों के अनगिनत हल होंगे? वह कहता है P और Q के मान कौन सा मान होगा, माने P इस समीकरण में से P और Q का मान निकालना है और किस शर्त पर, तो अनगिनत हल होंगे। 3 प्रकार के शर्त होता है ना, अनगिनत हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं। तो अनगिनत हल के लिए P और Q का मान ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कर देंगे। कैसे होगा ध्यान से देखिए, आपके पास समीकरण है, यहाँ लिख दीजिए अनगिनत हल के लिए, शर्त लिख दीजिए अनगिनत हल के लिए, हल के लिए। तो अनगिनत हल के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। अनगिनत हल के लिए क्या होता है, सब बराबर होता है। अनगिनत हल के लिए क्या होता है, सब बराबर होता है। अनगिनत हल में क्या होता है, सब बराबर, मतलब यहाँ पे देखिए सब बराबर, ध्यान कीजिए सूत्र, यहाँ माने x के सट्टल बट्टा, पहले इसका सूत्र लिख दीजिए। अनगिनत हल में होता है a/d बराबर b/e बराबर c/f, यही होता है अनगिनत हल में। अनगिनत हल में तो यही ना होता है, और एक और केवल एक हल में सब कट्टल, कोई हल नहीं में नहीं क्या होता है, एगो कट्टल। अनगिनत हल है, हमको अनगिनत हल कह रहा है। तो चलिए ए क्या होता है, x के सट्टल होता है कि नहीं, तो चलिए x के सट्टल अब बट्टा नीचे d क्या होता है, नीचे x के सट्टल p माइनस q, यहाँ b क्या होता है, इसका सट्टल y के सट्टल, आई क्या होता है नीचे वाला समीकरण के y सट्टल, c क्या होता है अचर पद, आई क्या होता है f नीचे वाला अचर पद। मोटा मोटी आप समझिए ना, x सट्टल x सट्टल बट्टा x सट्टल, y सट्टल बट्टा y सट्टल, अचर बट्टा अचर, बस यही चीज़ है, तो ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या होता है, यदि आपको कभी भी 3 गो समीकरण बराबर में है, 3 समीकरण बराबर हैं, तो एक ही बार में आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो 2-2 समीकरण को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, तो 2 बट्टा पहले क्या करते हैं p माइनस क्यू बराबर 3 बट्टा p प्लस क्यू ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, काम कर लेते हैं क्या होता है, चलिए कर लेते हैं। तो 2 को p से गुना करेंगे तो 2p होगा, तिरछे गुना ना करेंगे, और 2 को q से गुना करेंगे तो 2q, और बराबर 3 को p से गुना करेंगे तो 3p, और माइनस 3 को q से गुना करेंगे तो 3q हो गया। अब क्या करना है, इस सब को इस साइड लाना है, क्योंकि PQ इस साइड है, आरो PQ इस साइड है, तो एक सब के कहेंगे, इस सब के दौर क्या आएगा कि चल अपना घर में PQ इधर जाएंगे, क्योंकि अपन समान जाति वाला को, अपन जाति इधर हो तो इधर चल, 2p प्लस 2q तो पहले है, वही के बाद एनी लाएंगे इसको तो ई वाला हो जाएगा माइनस 3p प्लस 3q, चिन्ह बदल जाता है वो बराबर 0। अब 2p में से एक 3p जाएगा तो माइनस में 1p बचेगा, और 2 3 5q बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, एगो समीकरण आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको लिए थे ना, इसको लिए तो सॉल्व करके कितना आया। अब क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, पुनः फिर से 2 बट्टा p माइनस क्यू बराबर 7 बट्टा 3p प्लस क्यू माइनस 2। अब तिरछा गुना कर देंगे, 2 को 3 पीछे तो 6p प्लस 2 को q से 2q माइनस 2 दूना 4 बराबर 7 को p से 7p माइनस 7 हो गया। अब इस सब को देखिए, PQ वाला इस साइड, आचर पद उस साइड ले जाएंगे, 6p प्लस 2q, 7p वाला है तो माइनस में, आई 7q प्लस में बराबर 4। अब क्या होगा, 6p में से 1p जाएगा तो माइनस में 1p बचेगा, और प्लस 7 2 9q बराबर 4। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब आपको PQ निकालना है, तब वो एगो समीकरण यहाँ, एगो समीकरण यहाँ है। इस दोनों समीकरण को कैसे PQ के मान निकालना है, तो आप याद कीजिए 5 विधि आपके पास था। समीकरण को 2 समीकरण आ गया, तो जब 2 समीकरण आ जाता है कभी भी, तो हम 5 विधि में से किसी विधि का प्रयोग करके PQ निकाल सकते हैं, या XY या YZ निकाल सकते हैं।
तो हम यहाँ पे कोई विधि लगा देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस दोनों समीकरणों को हल हम करते हैं ऊपर, हमारे पास जगह नहीं बचेगा इसलिए ऊपर कर देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक एंड दूसरे। तो समीकरण एक क्या है, -1p + 5q = 0। यहाँ भी है -1p + 9q = 4। एगो को लुप्त करना, लुप्तीकरण बना रहे हैं। तो चलिए y हम बीच वाला लुप्त करते थे, तो 9 में गुना कर दीजिए, 5 में गुना कर दीजिए। 9 को 1 से गुना कीजिए तो माइनस में 9p, 45q = 0। यहाँ में -5p + 45q = 20 हो गया, दिख रहा है। अब उसके बाद देखिए ये दोनों अभी लुप्त नहीं हुआ, क्या हमारा चिन्ह बदल, तो एक माइनस करेंगे तो इसका प्लस और ये माइनस, ये कट गया। देखिए यहाँ बच गया कितने, -4p और इधर -20। चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, समझे। यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या है, -4p बचा है और -20, तो ये माइनस से माइनस कट गया, p = 20/4, कितने आ गया, p का मान 5। अब समीकरण 1 में हम p का मान रख देंगे, यही ना था लुप्तीकरण। 1 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, क्या था रे, ये -1p + 5q = 0, -1 × 5 0, -5 + 5q = 0। उस सट जाएगा तो क्या होगा, 5q = 5, यानी q = 5/5। q का मान कितना है, 1। तो हल क्या होगा, p बराबर कितना आया था, 5, और q बराबर कितना आ गया, 1। बस यही तो था, इस सवाल हो गया। p q का मान निकालना था, निकल गया। अब अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है, क्या k के किसी वास्तविक मान के लिए समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला के अनगिनत हल होंगे। दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण हमारे पास क्या है, हल बना रहे हैं। एक समीकरण है k - 1 × x + 2y = 2, और एक समीकरण है x + y = 2 के। अब ये दोनों समीकरण में शर्त क्या दिया हुआ, अनगिनत हल। तो अनगिनत हल के लिए शर्त क्या होता है, यहाँ लिख देंगे अनगिनत हल। तब वो अनगिनत हल के लिए शर्त क्या होता है, हमको a/d = b/e = c/f, ये होता है सब बराबर। अनगिनत हल में क्या होता है, सब बराबर। तो यहाँ एक क्या होता है, x के सट्टल, दो समीकरण है ना, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये, तो x के सट्टल बट्टा नीचे वाला x के सट्टल, y के सट्टल बट्टा नीचे वाला y के सट्टल, अचर बट्टा अचर, ये हो गया। अब यहाँ पे हम बताए हैं कभी भी ये क्या कर सकते हैं, 3 गो समीकरण जब बराबर रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बराबर तीनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो दो लेंगे। तो इसको बराबर ये लेंगे, k - 1/1 = 2/1, तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, k - 1 = 2, मतलब k, और 2 रहेगा, ये कई बोल जाएगा तो 1, मतलब k = 3। k का मान यहाँ 3 आया। अगर हम इसको चाहे इसको बराबर लेते हैं यहाँ अगर मान लीजिए इसको बराबर लेते हैं आप, तो k माइनस, पुनः लिख दीजिए, पुनः फिर से k - 1/1 = 2/2 के, तिरछा गुना अगर करते हैं आप तो 2k आ k होगा, तो क्या होगा, 2k² - 2k = 2। इसको लाएंगे सर, तो 2k² - 2k, इसको सबसे अच्छा ही छोड़ दीजिए, इतना झंझट कौन पालेंगे। इसको बराबर ले लीजिए, आराम से सॉल्व होगा। 2/1 = 2/2k, यहाँ के 4k = 2, यहाँ मतलब k = 2/4, k = 1/2। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, यहाँ k का मान 3, यहाँ 1/2 आया। मतलब कहता है क्या k के किसी वास्तविक मान के लिए समीकरण इतना के अनगिनत हो लेंगे, तो हाँ k के मान 3 तथा 1/2 के लिए अभिष्ट समीकरण
अभीष्ट समीकरण क्या है का हल अनगिनत होगा। क्या अनगिनत होगा, लिख देंगे बस, बात खत्म हो गया। अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है देखिए, आर के किस मान के लिए इतना इतना का कोई हल नहीं। कभी भी शर्त दिया रहेगा, समीकरण दो है दिया हुआ। क्या दिया हुआ है देखिए, आपको समीकरण दिया हुआ है x माइनस आर वाई बराबर आर, और एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस आर माइनस 2 इंटू वाई बराबर 2। ये दो समीकरण है। यहाँ पे आर वाई एक्स वाई ही चर है, दो चर एक्स वाई है, आर वाई को हम अंक के रूप में देखेंगे। तो शर्त क्या है, शर्त क्या दिया हुआ है, शर्त दिया हुआ है का हल नहीं होगा, माने कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये दिया हुआ। तो कोई हल नहीं के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एगो कट्टर होता है बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं सी बटा एफ। मतलब कोई हल नहीं के लिए यहाँ पे x के सट्टल अब बराबर y के सट्टल नीचे वाला y के सट्टल अब बराबर अचर बट्टा अचर। तो ई बड़ा कट्टर नहीं होता है, बस ये होता है। आप कहिए कि सर जी कहते हैं कि चर नहीं लिखना है, y को छोड़ के बाकी बात लिखना है। y को छोड़ दीजिए, y में कहे ना कुछ भी सटा हुआ रहता था लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको बराबर ले लीजिए। आप क्या कीजिए, 1/1 को बराबर ले लीजिए माइनस आर बट्टा आर माइनस 2 से। तो आप कीजिए यहाँ पे सॉल्व, तो आर माइनस 2 बराबर माइनस में आर, इसको आर को इस साइड लाइए तो आर प्लस आर बराबर 2, यानी 2r बराबर 2। आर का मान कितना आ गया 2/2, मतलब आर का मान आ गया 1। कोई दिक्कत। अब फिर से इसको बराबर लेंगे, तो 1/1 पुनः यहाँ लिख देंगे, पुनः 1/1 बराबर नहीं काट दीजिए, r/2 तिरछा गुना कर दीजिए तो r इज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि r का मान 2 नहीं होना चाहिए, r का मान इतना। तो यहाँ लिख देंगे r का मान 2 के अलावा, माने 2 नहीं अलावा 1 पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बस ये बात लिख देंगे, हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये 13 नंबर, ये 14 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न के क्या कहता है, हल करें। ये दो समीकरण है, हल करना है तो हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हल करने में क्या दिक्कत है हमको, क्या 6u प्लस 3v बराबर 6uv, और नीचे एक समीकरण लिख देंगे 2u प्लस 4v बराबर 5uv। ये दो समीकरण है, लुप्तीकरण से निकालते हैं। कौन सा विधि निकाल लेते हैं, लुप्तीकरण से। तो लुप्तीकरण में क्या होता है, वो को लुप्त करना रहता है। तो चलिए इसको 4 को यहाँ पे, यहाँ भी में जो सट्टल है यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ जो सट्टल है यहाँ गुना कर दीजिए। चलिए कीजिए, गुना कीजिए तो 6 को 4 से गुना कीजिए, कितने होगा 24u प्लस 3 चौक 12v बराबर 6 चौका 24u। 4 को 6 से गुना किए 24, 3 को 4 से गुना किए 12, 6 को 4 से गुना किए, हो गया। अब यहाँ आइए, 2 को 3 से गुना कीजिए, द्वितीय 6u 12v 5 तिहाई 15u भी हो गया। अब ये 12 लुप्त होगा, लेकिन चिन्ह सेम है तो नहीं हो सकता, तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस, यहाँ भी माइनस करिए। 24 में 6 गया, कितना होगा 18u, और यहाँ हो जाएगा 9u भी हो गया। अब यहाँ देखिए ये u है और ये भी u है, तो u से u कट जाएगा, यहाँ बच गया 18 बराबर 9 भी, मतलब v बराबर 18 ऊपर और 9 नीचे, तो v के मान कितने आ गया 2। अब समीकरण 1 में हम अगर v का मान रख देंगे तो कौन हर्ज, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में v का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है देख लेते हैं, 6u प्लस 3v बराबर 6uv। तो चलिए यहाँ पे 6u v के जगह पर 2 रखना है, 3 गुने 2 बराबर 6 गुने u गुने 2। सॉल्व करेंगे, 6u प्लस 6 बराबर 6 दूना
12u भी, सॉरी 12u। अब u को एक साथ लाएंगे तो 6u, ये 12u आएगा, तो माइनस में 12u बराबर माइनस में 6, तो -6u बराबर -6 और u बराबर -6 बट्टा -6, u का मान कितना आ गया 1। तो आ गया हल क्या हो गया, u बराबर 1 और v बराबर 2। बस अगला सवाल देखते हैं क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब 14 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल है, ये है तो हल बना रहे, देखिए। अब ये देखिए पहले क्या कीजिए, आप इसको, ये पूर्णांक है तो पूर्णांक तोड़ लीजिए पहले, 6 पंच 30, 35 बट्टा 6 लिख लीजिए। सीधे बना रहे हैं, हम हल कर रहे हैं, बना रहे हैं सीधे। अब देखिए इसमें लुप्त करना है, लुप्तीकरण से बना रहे हैं। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन ज़्यादा माथा दर्द वाला हम नहीं बता रहे आपको, माथा दर्द उखाड़िएगा कहाँ से। चलिए देखिए, इसमें देखिए ये और ये देख रहे हैं सेम है, ये दोनों भी सेम है। अगर यहाँ भी अगर ये नीचे वाला तो सेम है, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, अगर ऊपर भी सेम हो जाता है तो फिर काम बन जाएगा अपना। तो ऊपर क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम है तो नीचे छोड़ दीजिए, 10 इसमें गुना कर देते हैं 3 इसमें, तो हो जाएगा ना 10 या 30, 7 30 सेम हो जाएगा, तो लुप्त कर लेंगे। तो चलिए इसको करेंगे, 2 को 10 से गुना करेंगे तो 2 है 20 बट्टा x प्लस वाई, सॉरी यहाँ प्लस है शायद कि माइनस, पता नहीं चलता, देख लेते हैं, प्लस है दोनों। अब यहाँ 3 है 30 x माइनस वाई बराबर 2 है 20, हो गया। अब इसको कीजिए, 5 को 3 से 5 दिया है 15 x प्लस वाई, यहाँ भी 30 x माइनस वाई बराबर, देखिए इसको गुना किया 3 से, तो आप देखिए 35 बट्टा 6 को अगर 3 गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 कर जाएगा कि नहीं, तो आराम से लिख देंगे इसको, 35 बट्टा 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब घेर दीजिए, यहाँ माइनस, क्योंकि इसको लुप्त करना है तो माइनस, ये तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। अब देखिए इसको 20 बट्टा कितना है आपके पास, 20 बट्टा x प्लस वाई है, और यहाँ 15 बट्टा x प्लस वाई, और यहाँ 20 बट्टा कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, और माइनस 35 बट्टा 2 है। चलिए सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई दोनों में है तो x प्लस वाई लघुत्तम हो जाएगा, ये क्या होगा सेम है तो 20 माइनस 15, अब बराबर यहाँ करेंगे 40 माइनस 35 बट्टा 2, सॉल्व करेंगे, 15 में से ये 5 बट्टा x प्लस वाई, और यहाँ भी 5 बट्टा 2, मतलब ये 5 से 5 कट सकता है, तो x प्लस वाई बराबर 2। अब देखिए समीकरण 2 को था, अब एगो समीकरण नहीं आ गया, अब इसको मान लेंगे समीकरण 3, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, दिख रहा है। चलिए आगे हम इसको ना इधर आ जाते हैं, इसको उतार लिए होइएगा, मिटा देते हैं। अब ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई का मान 2 है, यही मान हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उतार दीजिए, 2 बट्टा x प्लस वाई प्लस 3 बट्टा x माइनस वाई बराबर 2, तो 2 अब बट्टा, ये पूरा के मान कितने हैं 2 आयल है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 2, इसको काटेंगे तो 1 मरतबे, तो 1 प्लस 3 बट्टा x माइनस वाई बराबर 2, तो हमारे पास बच गया 3 बट्टा x माइनस वाई, आई 2 रहेगा, ये कोई सा जाएगा माइनस में, मतलब 3 बट्टा x माइनस वाई बराबर 1, तिरछा गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 4। अब ये 3 4 देख रहे हैं, कुछ लुप्तीकरण वाला आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 3 और 4 से, 3 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 2, और यहाँ x माइनस वाई बराबर 3, ये लुप्त हो गया, 2x बराबर 5, ये ना होगा x बराबर 5 बट्टा 2। अब समीकरण 3 में x का मान रख देते हैं, समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 2, x का मान 5 बट्टा 2 प्लस वाई बराबर 2, मतलब y बराबर 2 बट्टा 1 माइनस 5 बट्टा 2, y बराबर माइनस 1 बट्टा 2, एक्स वाई का मान आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा।
चलिए ये सवाल देखते हैं। 15 का है, लास्ट सवाल है ये आपके साजिद का लास्ट सवाल है। देखिए क्या क्या हल निकालना है, तो आप कोई विधि द्वारा निकाल लीजिए। हल निकालना है तो किसी भी द्वारा निकाल लीजिए। 2/√x ये है, 3/√y, ये 2 को उस साइड ले जाते हैं क्या, समीकरण 1। यहाँ है 4/√x माइनस 9/√y बराबर 1 को उस साइड लेके हो गया। तो लुप्तीकरण, हम कभी भी लुप्तीकरण निकालते हैं, कभी भी मान हम लुप्तीकरण से निकालते हैं, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। आपको जो विधि अच्छा लगता है वो निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 9 गुना कर लीजिए। देखिए नीचे सेम है, खाली अंक अगर सेम हो जाता है तो हो जाता है। यहाँ पे 3 कर लीजिए। चलिए यहाँ पे करेंगे तो 2 9 गुना कर देंगे तो 18 आ गया √x, और यहाँ पे 9 तियाई 27। 2 मिनट रुकिए, लाइट कट गई। चलिए क्या है, कितना आ गया, 27/3/27/√y अब बराबर 2 9 18। अगला देखेंगे 3 चौक 12/√x, अब यहाँ 27/√y बराबर -3 हो गया। अब घेर देंगे, ये दोनों तो सेम में कट गया, प्लस माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 18 कितना है √x, अब प्लस 12/√x अब बराबर 18 3। भाई इसको सॉल्व कीजिए तो कितने 15 बचेगा, 15/1। चलिए इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो लघुत्तम कीजिए तो √x x होगा, 18 + 12 सेम है तो लिख दीजिए एक बार, 18 + 12 ऊपर वाला लिख दीजिए बराबर 15/1। आगे बढ़ते हैं, नहीं दिखता हुआ, इधर देख लेते हैं। 18 12 कितने होगा 30, 30/√x बराबर 15। 15 से काटेंगे 2 मरतबे, मतलब 2/√x बराबर 1/1। तिरछा गुना कीजिए तो कितने होगा √x बराबर 2। और देखिए ये रूट वही बल जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर 4, x का मान 4 आ गया। अब यही x का मान किस में रख दें, 1 में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 बताइए क्या है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। 2/√x का मान यानी √4, x का मान रख देंगे, 3/√y बराबर 2। 2/2 कैसे हुआ, 2 4 का वर्गमूल होता है, 3/√y बराबर 2 कट गया, 1 प्लस 3/√y बराबर 2, 1 उस साइड जाएगा, 3/√y बराबर 2, 1 बराबर माइनस में 1 3 तिरछा गुना 3 y बराबर 3, सॉरी इधर तो दिखता भी नहीं होगा, इधर से 3/√y बराबर 1 और √y बराबर 3 और y बराबर स्क्वायर 3 3 9। इस प्रकार से x y की मान आ गया। अब अगला सवाल देखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा है ही बोर्ड पर, इसको उतार लीजिएगा। ये वाला सवाल देखते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे उतारते हैं। 15 के दूसरा है 1/3u + v 1/3u - v बराबर 3/4 ये है। और दूसरा समीकरण है 1/2 × 3u + v माइनस 1/2 × 3u - v बराबर -1/8। ये है सवाल। तो इसमें गुना कितने कर दें, देखिए 3u - v 3u - v नीचा 2 खाली है ना है में, तो ऊपर 1/2 इसमें कर दीजिए, माने ये वाला इसमें कर दीजिए। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं, तो 1 इसमें कर दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 × इतना 2 ×
3u प्लस भी अब प्लस 1/2 इंटू 3u माइनस भी बराबर 3/8। और यहाँ करेंगे तो एक से ही करना है, तो दिक्कत तो इसमें है ही नहीं। 1/2 इंटू 3u प्लस भी कहाँ गया माइनस 1/2 इंटू 3u माइनस भी बराबर माइनस 1/8 घेर देंगे। ये कट गया, चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब ये दोनों क्या करेंगे, देखिए सेम है, तो आप क्या कीजिए, इसको इसको गुना कर लीजिए, द्वितीय 6u प्लस 2 भी, यहाँ भी 1/6u प्लस 2 भी और 3/8 माइनस 1/8। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 6u प्लस 2 भी और 1 प्लस 1 बराबर 8, 3 माइनस 1। कोई दिक्कत, सॉल्व में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सॉल्व में दिक्कत होगा, दिक्कत हो आप टेंशन नहीं जाएगी। चलिए 1 2 बट्टा ही कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 बट्टा कितना है 6u प्लस 2 भी, 6u प्लस 2 भी और यहाँ घटाएंगे तो 2/8 यानी कि यहाँ पे हम अगर ये 2 से 2 काट देते हैं ऊपर ऊपर तो हमारे पास बच जाता है 6u प्लस 2 भी बराबर 8। ये बच गया, ये समीकरण हमको 3 हो गया। सर यहाँ पे क्या कीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3u प्लस भी बराबर 8। ये 2 से 4 मरतबे नहीं कट जाएगा, इसीलिए तो कॉमन लिए थे। 3u प्लस भी बराबर 4, ये समीकरण 3 हो गया। अब ये 3u प्लस भी देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसका मान 4 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, नहीं आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटाते हैं इसको, यानी तो इधर देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, कहाँ गया, अंधेरा में तो दिखता भी नहीं। समीकरण यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 में किसका मान रख देते हैं, 3u प्लस भी का मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है, 1/3u प्लस भी प्लस 1/3u माइनस भी बराबर 3/4। चलिए 1/, ये पूरा के मान कितने आया है 4, तो 4 यहाँ रख दीजिए। 1/3u माइनस भी बराबर 3/4। इसको रहने दीजिए इस साइड, इसको उस साइड भेज दीजिए, इधर आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 1/3u माइनस भी, 1/3u माइनस भी बराबर 3/4 माइनस क्या है 1/4, 1/4। तो 1/3u माइनस भी बराबर 3 माइनस 1/4 होगा ना, बटा घटाव करेंगे तो 1/3u माइनस भी यानी 2/4 कट गया तो कितने आ गया 1/3u माइनस भी बराबर 1/2। अब 3u माइनस भी बराबर 2, ये समीकरण 4 हो गया। यहाँ पे समीकरण 3 आया था, कहाँ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो 3 4 के अगर हल कर देते हैं लुप्तीकरण से निकाल के तो आराम से आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। क्या करेंगे, समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण 3 और 4 से सब एक ही टाइप के है कि नहीं। 3u प्लस भी बराबर 4, अब वो क्या है 3u माइनस भी बराबर 2, ये तो दोनों सेम है, काट देंगे। 6u बराबर 6, u बराबर 6/6 कट गया, u का मान कितना है 1। और समीकरण 3 में u का मान रख देंगे, समीकरण 3 में u का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है 3u प्लस भी बराबर 4, मतलब 3 गुने 1 प्लस भी बराबर 4, 3 प्लस भी बराबर 4 और भी बराबर 4 माइनस 3 मतलब भी का मान 1। हल कितने आ गया, हल u का मान आ गया 1 और भी के मान आ गया 1। बस हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। तो बुआ इस प्रकार से आपको 2 चरबराहा के समीकरण का पहला पार्ट क्या आपको साधी था, इसको क्या करना है आप अपने से कंप्लीट कर लीजिए। और जा करके अगला जो पार्ट है उसमें बहुत सारा सवाल है, हाँ हल करने में भी बहुत सारा सवाल है। तो आपको क्या करना है, उस सभी सवाल को आपको अपने से बनाना है। अगला चैप्टर अपने से बनाइएगा, उसके बाद
इस वीडियो अगला जो बनाएंगे वीडियो उसको देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। या फिर इसको रिवाइज पढ़िए मन से।